आपकी बड़ी लंबा हो गई। हाँ, गुरु के चरण रज अंजना, गुरु के चरण रज अंजना, बोले नाले धीरे लगाए, क्या पति नहीं आवती मेरो यहू न खाए, तो मेरा ध्यान अब तो सदगुरु के चरणों में लगा रहता है। पहले जो मेरा मन वासनाओं में दौड़ता था, अब गुरु के चरणों में शांत हो जाता है। सदगुरु के चरणों की रज अंजल बना करके मैंने अपनी आंखों में लगा दिया। और मेरे भाई बहनों, ये बाहर की आंखों की बातें नहीं है, ये भीतर की आंखों की बात है। रामायण में एक चौपाई में पहले ही 2 में ये तुलसीदास बाबा ने इसको खोल दिया है। चौपाई है वो, चौपाई एक रामायण की समझ में आएगी तो पूरी रामायण समझ में आएगी। चलन मोह तम सो सकासु, बड़े भाग आवे जासु, उगरे विमल विलोचन हेके, मिटे दोष दुख भगत नीके, सूझे राम चरित मन माने, गुप्त जगत जाए जोगी खाना, जथा सोरंजन अंक द्रग, साधक सिद्ध सुजान, और कौटक देकर केवल नब्बे अर्थों में दुनिया में लोग रामायण पढ़ रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी न खुद सो है न दूसरे न सोवन में आया मत रहे, लेकिन वो समझने का प्रयास नहीं। इसलिए मेरे भाई बहनों, जहाँ भीतर का विवेक जग जाता है, वो बहन कह रही सुमति के नवाब सुमति के नवाब सुमति की ले रे उतारी, सुमति के नवाब। और बहना, अब मैंने सुमति के आभूषणों को धारण कर लिया है और सुमति के आभूषण में डाल करके फेंक। एक भजन हमारा यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, सत्य को कहनो मेरी बहनों, जब होगा अवतार ये के मेल में आन मिलेंगे सदगुरु के दरबार, तथा ये मंगलकारी कटे सब संकट। इसको एक एक कड़ी को बड़े ध्यान से सुनना लगे, मोबाइल में निकल आएगा। तो ये सुमति के आभूषण है मेरे भाई बहनों, और यही मनुष्य को सुंदर बनाते हैं। आदमी सोने चांदी के गहने आभूषणों से सुंदर नहीं बनता है, और सोने चांदी के आभूषणों के साथ में तो खतरा भी हो जाता है, लूट हो जाती है, नारंग कट जाती है, कान फट जाती है, हाथ पर कट जाते हैं। लेकिन जो गहने और आभूषण ये मीरा की बात में थे। आज लोग मीरा का गुणान बात करते हैं, जो कि संत श्रोमणी रविदास महाराज जी की शिष्या पूरी समय में ये मैं सुनाता था। लेकिन देखिए
सत्य की मांग, ये मांग माता लगाती है। ये स्वार्थ पति का चमक होता है और ये पति मांग भरता है। लेकिन वो बहन कह रही है हजारों मांगे मेरी गिर गई, अब कोई मांग नहीं है, अब तो एक ही मांग है, वो सत्य की। इसलिए मेरे बहन भाइयों, तीसरी पत्नी ने इतना बढ़िया कहा है, ज्ञान जीवलवा जोड़ के, ज्ञान जीवलवा, ओ ज्ञान जीवलवा जोड़ के घट कियो उजियार, ज्ञान जीवलवा जोड़ के घट। अब तो ज्ञान का पीपल चल गया, स्मृति में होश का पीपल चल गया। कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जो आदमी जागृत होकर के, किसी विद्वान ने कहा है होश दर्दम परकदम और मंजिल सर्वकदम, एक कदम होश के साथ उठ रहा है, एक श्वास तुम्हारी होश के साथ निकल रही है। तुम्हारा मन तुम्हारे सानिध्य में है, अब मन मालिक नहीं है, अब तुम मालिक हो, मन तुम्हारा गुलाम। जब सोए हुए थे तब हम मालिक नहीं थे, तब मन मालिक है। बाकी गाड़ी पर चलते ना ले जाते, चल बाजार में चलते हैं महीना में। आज हम कहेंगे गिर जाएगा, आज हम मन के कैसे नहीं चलेंगे। इसलिए हाँ, ज्ञान जीवलवा जोड़ के वो घट कियो उजियार, मन के चिनगवा त्याग के, ज्ञासो प्राण डराए, गोवती हति ऐसे भूले घर में, गुर में नीरे जगाए, गोवती हति ऐसे सतगुर की नीरे जगाए, गोवती हति ऐसे भूले घर में, गुर में। मन की चिनगवा, मन का सुख, मन का सुख कितना है? जैसे आकाश में बिजली चमकती है, कितनी देर के लिए? क्षण मात्र का सुख है मेरे बहन भाइयों। चाहे वो रस का सुख हो, चाहे वो रूप का सुख हो, चाहे वो गंदी सुगंधी का सुख हो, चाहे वो स्पर्शता का सुख हो। ये बरसात में वो कीड़ा उड़ते हैं, जुगनू कहते हैं, वो मिलते हैं। तो ध्यान रखो, जुगनुओं के प्रकाश में कहीं पंक्ति भोजन नहीं पाती। जितना जुगनुओं का जो प्रकाश है, इतना ही हमारे मन का सुख है। वो बहन कह रही, अब वो मन के चिनगवाओं को मैंने त्याग कर, अब मैं मन के भाव में नहीं बैठी। और देखिए, और जो मन का सुख है मेरे भाई बहनों, एक चौपाई बताऊं ना, देखिए। मनोरथ गुरगमनाना ते सब झूल नाम को जाना, ते सब झूल नाम को जाना,
के व्यर्थ हैं मेरे भाई बहनों, तो सूर्य के समान है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं मन के मते में चाहिए, मन है कच्चा सूर और लय डूबे दरिया में क्या आ सके। ई मन चंचल ई मन सुर ठगहार, मन कहते सुर नर मन कहते मन के लिख देवा। अरे सामन को तीनों मेरे भाई और तन छूटे मन कहाँ समा। इस सूखी धारा में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बह गए, इस मन को तीनों सदगुरु कबीर है। आखिरी पत्थर में बहन कह रही है, हाँ ऊंचे अटा चढ़ी सोवती, हाँ ऊंचे अटा चढ़ी सोवती, क्या चोरन जान ऊंचे अटा चढ़ी सोवती। ऊंचे ऊपर कोई सुरंग होगा या ऊपर कोई धाम होगा और वहाँ जाकर के कोई विश्राम कर। ऊपर का मतलब है ये संसार सुखों से ऊपर उठ करके जीवन जीना, अपने मन और इंद्रियों के सुखों से ऊपर उठ करके जीवन जीना। हमें तो आप ऊपर हो गए, आप ऊपर वाले हो गए, आप मन इंद्रियों के माध्यम से है तब तक आप नीचे की ओर हो और मन और इंद्रियों से आपका जीवन ऊपर हो गया तो आप ऊपर और प्रगति सत्वस्था मध्य सत्यनारायण। अगर हमारी नीचे की ओर ऊर्जा बह रही है तो समझ लो आप नीचे, आपकी ऊर्जा काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में बह रही है तो संसार पैदा हो रहा है। और आपकी ऊर्जा आज ऊपर की ओर चढ़ गई तो आप क्रोधगामी हो गए, तो आपकी ऊर्जा परमात्मा की ऊर्जा, आपकी शक्ति वहाँ पहुँच गई। अब संसार तुम्हें बहुत छोटा लग रहा है, पहले संसार बहुत बड़ा था। आप किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर के देखना तो नीचे की चीजें कैसी लगेंगी, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी, बड़ी बड़ी मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और सभी छोटे छोटे बिल्डिंग इसी प्रकार से देख रहे होता। ऐसे जब मेरे भाइयों जब आप ध्यान की ऊंचाइयों से जब देखते हैं तब ये संसार में बहुत छोटी छोटी चीजें लगती हैं, और जब संसार में होते हैं तब ये संसार आपकी हमें बहुत बड़े बड़े रूप में दी सकती हैं। यही जो है इसलिए वो कह रही है धर्मदास या